अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो हम जो है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन स्टेप्स में काम करना होता है। हम पहले तीन स्टेप्स को देखेंगे, फिर जो है हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, फिर उसको जो है हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका किस तरह से काम करता है। स्टेप नंबर 1 है जिसमें आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब ये दो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम देखें मोस्टली हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो कांस्टेंट्स के साथ होती हैं। 3x + 5y + 70 = 0, 3x + 8y + 6 = 0, इस फॉर्म में, यानी उसमें नंबर्स मौजूद होते हैं। आप ये समझें कि A1, B1, C1 जो हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कांस्टेंट नंबर्स हैं। A2, B2, C2 जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं इक्वेशन 2 के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो ये आप समझ लें कि ये नंबर्स की फॉर्म में होंगी ये इक्वेशंस आपके पास जब आपने इन्हें सॉल्व करना होगा। फिल वक्त जो है हम जो है इन्हें A1, B1, C1 की फॉर्म में इस वजह से ले रहे हैं कि हम एक फार्मूला इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है जी, तो हमारे पास दो इक्वेशन का होना ज़रूरी है जो कि इस फॉर्म में होंगी। फिर हमने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस तरह का इससे आपने एक जो है वो सेटिंग बनानी है। इसको सेटिंग को बनाने के लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, जो कि ये है कि आप जो है सबसे पहले x लिखेंगे। यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, आप x लिख लें। ठीक है, जब आप x लिख रहे हैं तो आपने x वाले कांस्टेंट्स को नहीं लेना, यानी A1 और A2 को नहीं लेना। तो आपके पास आ जाएगा B1 और B2। ठीक है, y वाले कांस्टेंट्स को B1, B1, B2 को आप स्टार्ट में भी ले लें और B1 और B2 को आप एंड पे भी ले लें, यानी इसको लिखें फिर उसके बाद आप इसको लिख लें। ठीक है जी, ये आपके पास B1, B2 से आपकी ये वाली जो है वो सेटिंग स्टार्ट होगी, B1, B2 पे ही ख़त्म होगी। राइट, अब आपने जो है x लिखा सबसे पहले ऊपर, उसके बाद B1, B2 एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, B1, B2 जो है एंडिंग पॉइंट ले लिया। अब उसके बाद आपका C1, C2 यानी x के अलावा हमारे पास नंबर कौन से रह गए, C1, C2 आपने इधर लिख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने B1, B2 यहाँ पे लिख लिया था, B1, B2 यहाँ पर लिख लिया था। अब C1, C2 लिख लिया, अब बाकी क्या बचा, A1, A2 लिख लिया। अब आप ऊपर लिखें y, ठीक है, और A1, A2 यहाँ पर लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर 1 लिख दें। ठीक है, ये एक फॉर्म बन गई इक्वेशन की x, y एंड 1। ठीक है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं, ये जो है 1 जो है एज ए कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग बना लेनी है, B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2। राइट, या फिर आप इसे अपने तौर पर किसी तरीके से याद रखना चाहते हैं तो आप रख लें। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या है, आपने ये वाली लाइनें लगानी है। आपने 1 से स्टार्ट करना है आपने 1 से स्टार्ट, आप ये वाली लाइन लगाएंगे B1 से C2 की तरफ, फिर C1 से A2 की तरफ, A1 से B2 की तरफ। ठीक है, ये वाली लाइन से लगा ली। फिर आपने इसका क्रॉस बनाना है। अब देखिए ये है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपने क्रॉस बनाना है। फिर आप नेक्स्ट जो लाइन लगाएंगे उसको B2 से C1 की तरफ, C2 से A1 की तरफ, A2 से B1 की तरफ। तो आपके पास ये 3 क्रॉस बन जाएंगे। राइट,
आपने ये वाली सेटिंग अगर अब आपको समझ आ गई तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सबसे पहले इसके 2 स्टेप्स हैं सेटिंग के, क्या है जी, B1 B2 B1 B2, C1 C2 A1 A2, ये वाली आपने सेटिंग बना ली। फिर उसके बाद आपने जो है बी यानी 1 वाले नंबर से जो है वो डाउनवर्ड जो है स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ आप आ रहे हैं और आपने जो है वो एरो हेड लगा लिए। फिर अगले स्टेप में आप जो है ग्रेटर से स्मॉलर नंबर की तरफ आ रहे हैं, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो तब आपने ये वाले क्रॉस लगा लिए, राइट। तो आपकी ये क्रॉस बन गई, ये आपकी सेटिंग बन गई। अब अगला काम क्या है, अगला काम इससे इक्वेशन डेवलप करना है। इक्वेशन कैसे डेवलप होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे x के साथ आप क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, b1 c1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट b1 c1, और फिर आप डालेंगे माइनस का साइन b2 c1। देखते हैं जी, ये वाली हमारी जो क्रॉस है इसकी इक्वेशन ये बनेगी, x ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है जी। उसके बाद y इक्वल टू y आ गया, y का भी बिल्कुल वही वाला काम है, c1 a2 माइनस c2 a1, राइट। ये आपकी जो है नेक्स्ट जो है आपका एक रेशो बन गई। फिर उसके बाद 1, अब आप इस क्रॉस को कंसीडर करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। ये आपकी इक्वेशन डेवलप हो गई, राइट। आपने क्या किया, x y 1 तमाम इक्वल, और आपने इन क्रॉस के ज़रिए जो क्रॉस लोअर नंबर से हायर नंबर की तरफ जा रहे हैं उनको आपने पहले कंसिडर किया, फिर माइनस के साथ जो हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ जा रहे हैं उनको माइनस के साथ जो है उनका प्रोडक्ट लिख दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और इसमें हमारी कंडीशन ये है कि आपका ये वाला जो फैक्टर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता है अगर ये ज़ीरो के बराबर हो तो ये तो रिज़ल्ट जो है वो इन्फिनिटी आएगा, और लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना। तो अगर ये इन्फिनिटी के बराबर होगा तो इन्फिनिटी के साथ कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। तो इसमें कंडीशन ये है कि a1 b2 माइनस a2 b1 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं जी। एग्ज़ाम्पल सबसे पहला स्टेप जो कि हमने वहाँ पे किया, आपकी 2 इक्वेशंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए इस हालत के अंदर। देखें जी, इसी हालत के अंदर हमारे पास वहाँ पे a1 x और b1 y और प्लस जो है वो c1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में इक्वेशन थी। यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर नंबर्स के साथ इक्वेशन है। हमने क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला b1 b2 b1 b2 ऊपर x है, ठीक है। फिर यहाँ पे c1 c2 a1 a2, पहले आप ये वाले नंबर्स लिख लें, और इन नंबर्स को जब आप लिखेंगे तो इनके साइंस के साथ लिखेंगे। आपको पता है कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं और उसके साथ कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब है ये प्लस साइन है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर लें कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका a1 है, ये b1 है और ये c1 है। यहाँ पे आपका ये a2 है, 3 इज़ इक्वल टू a2, 5 इज़ इक्वल टू b2 एंड -74 इज़ इक्वल टू c2। तो आपने इसी तरह से इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने जो है इनके ये क्रॉस लगा दिए जैसा कि उसमें लगाए थे, ठीक है। अब इन क्रॉसेस को लगाने के बाद आपने उसी तरह से इक्वेशन बना ली। सबसे पहले ऊपर आया x, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी उसमें इसी तरह से था b1 c2, ठीक है, b1 c2 था। तो ये आपने इसको इस तरह से क्रॉस लगाया। आपने जो है इसमें इनके जो नेगेटिव साइंस हैं उनको कंसिडर करना है। फिर ये आया नेगेटिव जो कि हमारे फॉर्मूले का नंबर था, फिर 5 इंटू -46, तो ये आ गया। इसी तरह से हमने y को कंसिडर किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 5 -3 इंटू
3। तो आप इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को नीचे से सिंपल आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन है और माइनस करना है आपने इन चीज़ों को, फैक्टर्स को, तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें जी, ये तो ऐसी ही बात हो गई कि x/8 इज़ इक्वल टू y/10 इज़ इक्वल टू 1/1। इसका मतलब ये है कि x/8 इज़ इक्वल टू y/10, ये भी बात ठीक है। ये वही बात है कि a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 3, राइट। तो इसका मतलब a इज़ इक्वल टू b, यानी इसे आप अगर समझें a भी बराबर है 1 के, b भी बराबर है 1 के, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर हैं। तो आप क्या करें, क्योंकि आपने यहाँ पर वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप x/8 इज़ इक्वल टू 1 कंसिडर कर लें, y/10 इज़ इक्वल टू 1, यानी इससे दो इक्वेशंस बना लें। ठीक है जी। जब आप इससे दो इक्वेशंस बनाएंगे, देखें दो इक्वेशन बनाई उसने, x/8 इज़ इक्वल टू 1/1, y/10 इज़ इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से आप जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सी फॉर्म थी कि हम किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है। कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जो है आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लें और आप जो है इनको ट्राई करें इसी फॉर्मूले के साथ, इसी पैटर्न के साथ, और इसके आंसर्स जो हैं आप मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। गुड बाय।